Good morning, one and all. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja from Sri C.J. Patel College of Computer Studies, Sakal Chand Patel University, Visnagar. The second table of our list is customer registration. कस्टमर है वो एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी है जिसमें मैं और आप जो होटल की रूम बुकिंग करते हैं वो आ गए हैं. टेबल का टाइप मास्टर ही रहेगा. पर्पस ऑफ अ टेबल टू रजिस्टर एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी ब्रैकेट में कस्टमर मेक साइन अप एंड लॉग इन, क्योंकि हर एक कस्टमर का पहले साइन अप होता है तभी वो लॉग इन कर पाता है. आप जानते हैं बहुत सारे सोशल मीडियाज में, ऑनलाइन शॉपिंग में, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कहीं पे भी आपको पहले रजिस्टर नाउ होता है, उसके बाद ही आप लॉग इन कर पाते हैं. तो एक बार फील्ड ले लेते हैं. यहाँ पे जो स्टाफ के फील्ड थे उससे थोड़े अलग फील्ड होंगे, बट शुरुआत के फील्ड सेम है. मोबाइल से आप रजिस्टर कर सकते हो तो प्राइमरी की दी गई है. कस्टमर यदि ईमेल आईडी रखता है तो ईमेल आईडी से भी आप रजिस्टर कर सकते हो. टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मोबाइल/ईमेल आईडी आजकल का एक नया पैटर्न है. और उसके बाद कस्टमर का पासवर्ड सेम चीज, 8 कैरेक्टर, एक सिंबल होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक कैपिटल होना चाहिए. ओके, अब मेन चीज है कस्टमर फुल नेम, कस्टमर का पूरा नाम, फिर कस्टमर का एड्रेस आएगा, फिर कस्टमर की एज आएगी, कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ आएगी, कस्टमर की मैरिज एनिवर्सरी आएगी, कस्टमर का सिटी आएगा, कस्टमर का स्टेट आएगा. इट इज must be a number 33, 34, 21, 24, 27. So this is the correction. और हमको ये भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट के, कौन से सिटी के कस्टमर हमारे यहाँ बुकिंग ज्यादा करते हैं. बट गुजरात के स्टेट के अंदर कौन सी सिटी के कस्टमर सबसे ज्यादा बुकिंग कर रहे हैं. सो ये बहुत बड़ी डेटा एनालिटिक्स और डेटा माइनिंग का एक कॉन्सेप्ट रह सकता है बेटा. तो यहाँ पे कस्टमर का टेबल, यहाँ पे अगेन कंपोजिट प्राइमरी की, क्योंकि यहाँ पे 2 प्राइमरी की है, यहाँ पे कोई फॉरेन की नहीं है. तो जैसे स्टाफ का टेबल था, लिविंग एंटिटी इंटरनल थी, वैसे ही क्लाइंट और कस्टमर, मतलब कि मैं और आपका टेबल है ये. और इस टेबल के अंदर हम लोगों ने अपनी डिटेल्स भरी है, जिसमें सिटी, स्टेट, एज, डेट ऑफ बर्थ और मैरिज एनिवर्सरी वगैरह वगैरह. ओके, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रूम टाइप. रूम टाइप ऑफ टेबल में मास्टर टेबल है. पर्पस ऑफ अ टेबल टू नो द टाइप्स ऑफ रूम. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी सीरीज के अंदर. विला होते हैं, स्यूट होते हैं, सुपर डिलक्स होते हैं, डिलक्स होते हैं वगैरह वगैरह. तो इसमें सिर्फ 2 फील्ड होंगे और बहुत अच्छी तरह से समझिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी टेबल है. इसका रिफ्लेक्शन हर जगह पे है. रूम टाइप आईडी मतलब कि मैं ये बोलूंगा V01 मतलब विला. रूम टाइप नेम, यहाँ पे डिटेल. So this is the only 2 field table where we define the type of room. तो ये मास्टर टेबल है जिसमें सिर्फ एक प्राइमरी की. ओके, अब हमारे सामने है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल, ट्रांजैक्शन टेबल, जिसमें फॉरेन की होगी ही होगी, बट एक ही फॉरेन की होगी. समझते हैं. टेबल का नाम रूम डिटेल, टाइप ऑफ टेबल ट्रांजैक्शन, पर्पस ऑफ द टेबल टू नो रूम नंबर एंड फैसिलिटी like room type, room number, TV, AC, रेफ्रिजरेटर, ओवन, etc. तो यहाँ पे भी रूम की डिटेल्स बहुत ही जरूरी है. अब हम लोग फील्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं और फील्ड में यहाँ फॉरेन की आने वाली है, सो ध्यान दे और अच्छी तरह से समझे. रूम नंबर, वेयर केयर, प्राइमरी की रूम आईडी लाइक V001 मतलब विला का पहला रूम. हमारे पास 3 ही विला है तो V001, V002, V003. हमारे पास 5 शूट है तो SU001, SU002, SU003, SU004, SU005. ऐसे ही सुपर डिलक्स, ऐसे ही डिलक्स के हिसाब से यहाँ पे रूम आईडी होंगे. फिर रूम टाइप, यदि वो V001 है तो वो विला ही होना चाहिए. F के ऑफ रूम टाइप टेबल मतलब के आगे वाला जो टेबल है यहाँ पे रूम टाइप आईडी एज अ फॉरेन की है. ओके, अब बहुत जरूरी चीज है कि रूम का टैरिफ. टैरिफ मतलब कि 1 नाइट स्टे करने का या 1 डे का टैरिफ क्या होता है. और इस टेबल को हमेशा मार्केटिंग मैनेजर और होटल का ऑनर सीजन के हिसाब से चेंज करता है. जैसे कि 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक रूम के टैरिफ बढ़ जाते हैं. होटल का जो MD या CEO हो, जो यहाँ पे रूम के टैरिफ को चेंज करता रहेगा. नंबर, रेंट ऑफ द रूम पर डे, बस यही है. क्योंकि जब आप बुकिंग करेंगे रूम नंबर देखेंगे, रूम नंबर और उस रूम नंबर का क्या रेंट है, क्या भाड़ा है, वो आएगा. बुलियन,
उस रूम में टीवी है कि नहीं। यदि आप यस लिखोगे तो वहां उस रूम में टीवी है, तो ये रूम डिटेल टेबल हुआ, जिसके अंदर हमको ये मालूम हुआ कि रूम नंबर कौन सा है, उसका टैरिफ कौन सा है, और उस रूम में कौन कौन सी सुविधाएं हैं। ओके, आई थिंक आप सब लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पहला ट्रांजेक्शन टेबल है जहाँ पे फॉरेन की के अंदर आप कौन सा रूम बुक कर रहे हैं वो आएगा। स्यूट बुक कर रहे हैं, विला बुक कर रहे हैं, सुपर डिलक्स बुक कर रहे हैं, तो रूम टाइप टेबल में से ये डिटेल आएगी। सबसे मेन और इस प्रोजेक्ट का हार्ट या इस प्रोजेक्ट की जान, बुकिंग डिटेल्स। टाइप ऑफ टेबल इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन टेबल, और इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन टेबल में मैंने ऑलवेज बोला हुआ है जिसमें 2 फॉरेन की या 2 से ज्यादा फॉरेन की। अच्छी तरह से समझिएगा। पर्पस ऑफ टेबल टू नो हु बुक एंड विच रूम बुक विथ बुकिंग डेट्स। 3 चीज ही जरूरी है। बुकिंग हो रही है किसके द्वारा, मैं या आप, एक्सटर्नल एंटिटी। दूसरा, कौन सा कमरा बुक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बजट। मेरा बजट 12,000 रुपए पर नाइट का है, तो मैं डेफिनेटली शूट में जाऊंगा। बुकिंग के अंदर 2 फॉरेन की आने वाली है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन टेबल एक ही टेबल है ये, जिसमें 2 फॉरेन की है। फील्ड को समझते हैं, बहुत ही जरूरी टेबल। बुकिंग आईडी, वेरकेर, प्राइमरी की, क्योंकि बुकिंग होना जरूरी है और प्राइमरी की के बगैर तो टेबल ही नहीं होता है। फिर रूम नंबर, वेरकेर, फॉरेन की ऑफ रूम डिटेल टेबल, यहाँ पे मैंने रेड करके दिखाया हुआ है, और अगले वाले टेबल में देखिए रूम नंबर वेरकेर 10, आप कौन सा रूम बुक कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। और जैसे ही आप रूम बुक करोगे, आपको रूम का टैरिफ आंकड़ों में 3,200, 4,500 ये सब यहाँ पे आएगा। ऑटोमेटिक फ्रॉम मास्टर रूम डिटेल टेबल, आपने SD005 बुक किया तो उसका टैरिफ 3,500 रुपए है, वो यहाँ पे आ ही जाएगा। कस्टमर मोबाइल नंबर, वेरकेर 10, फॉरेन की कस्टमर मोबाइल नंबर, क्योंकि कौन बुक कर रहा है, कौन सा रूम बुक हुआ वो तो आगे 2 फील्ड में आ गया, रूम नंबर और रूम टैरिफ से, बट कौन बुक कर रहा है, कस्टमर का मोबाइल नंबर, और उसके हिसाब से मेरे पास ये डिटेल आएगी। कस्टमर का फुल नेम, वेरकेर, ऑटोमेटिक फ्रॉम मास्टर कस्टमर रजिस्ट्रेशन टेबल, मतलब कि मैं बुक कर रहा हूं तो मेरा मोबाइल नंबर के हिसाब से मेरा फुल नेम बुकिंग के अंदर मिल जाना चाहिए। चेक इन डेट, स्टार्टिंग डेट ऑफ बुकिंग, चेक आउट डेट, आप कब होटल में आना चाहते हैं, कब होटल में जाना चाहते हैं, ये आगे जाते हुए बिल में बहुत जरूरी होने वाला है। सो चेक इन डेट, चेक आउट डेट, और आपने बुकिंग कब की, एडवांस में बुकिंग किया या रिसेंटली बुकिंग किया, बुकिंग के अंदर ये जानना जरूरी है होटल के मैनेजमेंट को। सो यहाँ पे जो रेड अक्षरों में, रेड बैकग्राउंड हाईलाइट में है, वो 2 फॉरेन की है, जिससे हमको ये आंसर मिलता है कौन बुक कर रहा है और कौन सा रूम बुक कर रहा है। सो इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन टेबल है वो ऑलवेज हर एक प्रोजेक्ट की एंटिटी होती ही है। जो टेबल है वो है बिलिंग टेबल का नाम, बिलिंग डिटेल, टाइप ऑफ टेबल ट्रांजेक्शन टेबल, पर्पस ऑफ टेबल टू नो अबाउट द बिल एंड टोटल बिल। वहां पे सिर्फ बुकिंग हुई है, बुकिंग और बिलिंग के बीच में कैंसिलेशन की प्रोसेस यदि करना चाहे तो कर सकते हैं, बट हमने शुरुआत से, बट टू नो अबाउट बिल एंड टोटल बिल। समझते हैं फील्ड को। बिल नंबर, वेरकेर प्राइमरी की, क्योंकि बिल आईडी या बिल नंबर जरूरी है। बुकिंग आईडी, वेरकेर फॉरेन की ऑफ बुकिंग डिटेल टेबल, ये बुकिंग आईडी है, वहां से डिटेल फैच होगी, यहाँ की प्राइमरी की, वहां फॉरेन की बनेगी। तो बुकिंग आईडी है, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर के अंदर आपके सामने जो हाईलाइटिंग है, वो बुकिंग आईडी फॉरेन की है, 1 to many ट्रांजेक्शन, बट यहाँ पे 1 to 1 भी हो सकता है। रूम टैरिफ नंबर, ऑटोमेटिक फ्रॉम मास्टर बुकिंग डिटेल, जो आपने बुक किया हुआ है वहां पे टैरिफ ऑलरेडी आ चुका है, देखिए ये रहा, तो यहां से वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, अब बहुत जरूरी चीज है नंबर ऑफ डेज, समझिएगा, नंबर और इंटीजर, और यहाँ पे मैंने एक स्पेशल रिमार्क लिखा है रेड हाईलाइट में, नंबर ऑफ
days stay from booking detail table, we use date and time function to count number of days. आपकी बुकिंग 26 तारीख को थी और चेकआउट आप 28 जनवरी 2022 मतलब आज कर रहे हैं, तो 26 से 27 एक दिन और 27 से 28 2 दिन। 28/1/2022 में से 26/1/2022 को डेट टाइम फंक्शन से आप माइनस करोगे तो आपको आंकड़ा मिलेगा 2। रूम का टैरिफ तो ऊपर ही आ गया था। उसके बाद जीएसटी नंबर इंटीजर, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन एज पर होटल जीएसटी रूल्स। 3 स्टार होटल होती है तो वो 10% लेता है, 4 स्टार 12%, 5 स्टार 18% और 7 स्टार होटल में यदि आप जाते हैं तो 22% होता है एज पर होटल रूल्स। टैरिफ के ऊपर जीएसटी बना। अब आई है बात टोटल बिल की। नंबर और कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे हाईलाइट करके स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। रूम टैरिफ 5,000 रुपए, नंबर ऑफ डेज आप रहे 2, तो 5,000 मल्टीप्लाई 2 10,000 और उसके ऊपर से जो जीएसटी बनता है वो ऐड हो जाएगा 10,000 में। 5,000 का 20% 1,000, तो 2 दिन का 10,000, 10,000 का जीएसटी 20% के हिसाब से 2,000, आपका टोटल बिल हो गया 12,000। कभी कभी होटल वाले जो रेगुलर कस्टमर होते हैं, कंपनी वाले होते हैं, उनको डिस्काउंट देते हैं। नंबर ऑफ इंटीजर, नंबर और इंटीजर डेटा टाइप रहेगी। इफ एनी स्पेशल केस एप्लीकेबल। नेट बिल होता है वो फाइनल बिल है, और फाइनल बिल कैसे निकालेंगे आपके सामने लिख रहा हूं। टोटल बिल माइनस डिस्काउंट। मान लीजिए आप अकेले गए हैं और बहुत कम बार गए हैं, पहली बार गए, तो डिस्काउंट 0 हो जाएगा। आपको 12,000 देनी ही है, 10,000 2 दिन के और 1,000 रुपए जो जीएसटी के हैं, एक दिन के 1,000, तो 2 दिन आप रुके तो 2,000 रुपए, तो 12,000 आपका टोटल बिल हुआ। सो दिस इज very important where we calculate the complete bill with GST applicable or not applicable. applicable नहीं होगा तो वहां पे हम लोग 0 कर देंगे। Now it is very important, that is payment detail table. पेमेंट कैसे आया, अभी तो सिर्फ बिल बना है, कस्टमर ने पेमेंट नहीं दिया है, तो टेबल का नाम पेमेंट डिटेल, टाइप ऑफ टेबल ट्रांजैक्शन टेबल, पर्पस टू नो पेमेंट मेथड एंड ऑल। जो बिल है 12,000 या 10,000 या 17,000 या 25,000, वो आप कैसे पे कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन जिस टेबल से मिल रहा है वो है पेमेंट टेबल। और पेमेंट आईडी वेयर कर 10 प्राइमरी की ट्रांजैक्शन। आप कॉलेज में ऑनलाइन फीस पे करते हैं तो वो यूपीआई जो 12 या 14 डिजिट का है या 10 डिजिट का है तो वो आपको भेजना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप कोई भी फैकल्टी को अपना डिटेल भेज देते हैं तो हमको वेरीफाई हो जाता है कि ये जो ऑनलाइन पेमेंट आया है वो ये लड़का या ये लड़की का आया है। तो पेमेंट आईडी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आएगा बिल नंबर। ये कहाँ से आएगा, फॉरेन की से। कहाँ से, बिलिंग डिटेल टेबल से। यहाँ पे आप देखो बिल नंबर, यहाँ पे भी मेरी हर एक डेटा टाइप यहाँ मैच हो रही। बिलिंग नंबर वेरकेर 10, यहाँ पे भी बिलिंग नंबर वेरकेर 10, मतलब कि ये लेना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये फॉरेन की है। ओके, वहां हमारे पास ऑलरेडी नेट बिल बन चुका है, तो नेट बिल का अमाउंट आएगा या तो 10,000 नो जीएसटी, या तो 12,000 क्योंकि आपने 20% जीएसटी लिया है, तो 5,000 का 20% आप लिखेंगे तो 1,000 होगा। 2 दिन रुके 10,000 हुआ तो 2,000 जीएसटी आया, तो 12,000 आपको पे कर रहे हैं। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वन शॉट पेमेंट, यस और नो, मतलब कि जो कस्टमर वन शॉट पेमेंट करेगा 12,000 एक साथ देके जा रहा है, और जो कस्टमर हमारा रेगुलर है, मैंने कल अगले वाले वीडियो में या कल भी हमने डिस्कस किया था कि कभी कभी कोई कंपनी की तरफ से 50% एडवांस पेमेंट होता है, बाकी का 50% एक आध महीने के बाद भी आता है। तो वन शॉट पेमेंट है तो वहां रिसेप्शन में जो कैश काउंटर में लड़का या लड़की खड़ी होगी वो चेक बॉक्स ऑन करेगी, और आप पहली बार होटल में गए हैं तो 12,000 आपको दे के ही बाहर आना है। बट मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय है, और वहां पे ऐसा है कि आपको हाफ पेमेंट करना है, हाफ पेमेंट बाद में कंपनी के पास से रीएम्बर्स किया जाएगा, तो 6,000 आप पे कर रहे हैं और 6,000 बाद में कंपनी दे रही है। सो वन शॉट पेमेंट इज द पेमेंट टाइप, बहुत ही जरूरी। टाइप ऑफ पेमेंट यूपीआई, यूपीआई का मतलब है भीम पे, पेटीएम, अमेजोन, जिससे आप क्यूआर कोड मोबाइल से स्कैन करते हैं। और आजकल
इसका जमाना है। चेक से पेमेंट किया या कैश से पेमेंट किया, और पेमेंट की डेट, कब आपने पेमेंट किया, मतलब कि अकाउंट के लिए जानना जरूरी है कि कौन से दिन में कितने पेमेंट आए। आगे जाते हुए अकाउंटेंट इसको वेरीफाई करेगा, तो पेमेंट डेट आ गई। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई से दैट वन के ये मॉड्यूल हमने ऐड किया है, वरना होटल रूम बुकिंग एंड पेमेंट प्रोजेक्ट वहां पूरा हो गया 7 टेबल में, बट यह 8 नंबर का टेबल और 9 नंबर का टेबल, मेरा खुद का इंटरेस्ट डेटा एनालिटिक्स और डेटा माइनिंग में ज्यादा है। फीडबैक एनालिसिस करना मेरा एक हॉबी है, और आजकल आईटी के बच्चों को सबसे ज्यादा जॉब अवेलेबल है, अच्छी सैलरी में जॉब अवेलेबल है, वो कहीं ना कहीं डेटा एनालिटिक्स और डेटा माइनिंग में है। सो यहाँ पे जो एक मॉड्यूल ऐड किया गया है मार्केटिंग का या फीडबैक का, उसको समझिए। हमारे प्रोजेक्ट के टाइटल को हम लोग ये सेट कर सकते हैं, होटल रूम बुकिंग पेमेंट विथ फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम। तब जाके ये 9 टेबल जो हमने जमाए हैं, ये जो हमने कंस्ट्रक्ट किए वो आ रहे हैं। बट फिर से होटल फीडबैक टाइप ऑफ टेबल मास्टर कम ट्रांजेक्शन। मास्टर कम ट्रांजेक्शन इसलिए लिखा है कि यहाँ कौन फीडबैक दे रहा है, मतलब मैं और आप एज अ फॉरेन की आ रहा है, इसलिए इसको मास्टर भी कहा जाता है, क्योंकि वन पेमेंट वन फीडबैक कैन गिव बाय वन कस्टमर, 1-to-1 रिलेशनशिप। कैसे हम लोग समझेंगे, बट ये मास्टर कम ट्रांजेक्शन टेबल है, यहाँ फॉरेन की है इसलिए ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है। पर्पस ऑफ टेबल टू नो होटल का रूम कैसा लगा, होटल कैसी लगी, उसका फीडबैक। फील्ड को समझते हैं, फीडबैक आईडी प्राइमरी की, कस्टमर मोबाइल नंबर, फॉरेन की ऑफ कस्टमर रजिस्ट्रेशन टेबल। यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने रेड अक्षर में लिखा हुआ है सेट यूनिक, सो 1 कस्टमर कैन फिल 1 फीडबैक ऑन। ये फॉरेन की होने के बावजूद इसको यूनिक रखा जा सकता है एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल में, ऑरेकल में या एमएस एक्सेस में। तो इसको यूनिक बना डाला तो सबसे बेस्ट चीज ये होगी कि एक कस्टमर एक ही फीडबैक भर पाएगा। एक मोबाइल नंबर मेरा है, वो मोबाइल नंबर का व्यक्ति एक ही फीडबैक भरेगा, दूसरी बार फीडबैक नहीं लिया जाता। सो मोबाइल नंबर आया, उसके बाद कस्टमर का फुल नेम, ये ऑटोमेटिक आएगा रजिस्ट्रेशन टेबल से। कस्टमर का सिटी, क्योंकि कौन सी सिटी से फीडबैक कैसे आ रहे हैं, अहमदाबाद के लोग किस तरह से फीडबैक दे रहे हैं और महसाना के लोग किस तरह से फीडबैक दे रहे हैं, ये जानना जरूरी है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द कस्टमर सिटी, जिसमें फीडबैक का डेट जरूरी है कि कब फीडबैक दिया गया। होटल की क्लीनलीनेस, होटल की सफाई कैसी लगी, होटल के रूम का क्लीन कैसा लगा, होटल के रूम के इक्विपमेंट आउट ऑफ 5 कैसे आपको देने हैं, 5 में से 4 देते हैं, 5 में से 5 देते हैं। होटल की रूम सर्विस आपको कैसे लगी, आउट ऑफ 5। रूम की रिसेप्शन कैसी लगी, आउट ऑफ 5। होटल की एमिनिटीज, वहां पे झूले हैं, स्विमिंग पूल है, जिम है, वो सब चीज में आप आउट ऑफ 5 कैसे देते हैं। और लास्ट में आप देख रहे हैं 5 5 5 5 5 5 6 बार आए, तो टोटल फीडबैक आउट ऑफ 30 ये सम हो जाएगा। ये ऑटो कैलकुलेशन है, तो कौन सा व्यक्ति आउट ऑफ 30 में से कैसा फीडबैक दे रहा है। द लास्ट टेबल ऑफ अवर प्रोजेक्ट इज टेबल नेम मार्केटिंग फीडबैक। टाइप ऑफ टेबल मास्टर कम ट्रांजेक्शन टू नो अबाउट होटल मार्केटिंग फीडबैक। जिनको एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है, फीडबैक का डेट आ गया, और उसके बाद है हाउ टू नो, मतलब कि आपको उस होटल के बारे में कैसे पता चला। वेयर केयर 50, और यहाँ पे आप थोड़ा समझिए, इन ड्रॉप डाउन वी मेंशन ऑल मार्केटिंग प्लान ऑफ होटल्स। मैं होटल के अंदर गया, बुकिंग किया, पेमेंट किया, मैंने होटल की क्लीनलीनेस का फीडबैक दिया। उसके बाद में मार्केटिंग फीडबैक में मैं कोई एक ही चीज रख सकता हूँ, मुझे इस होटल के बारे में फ्रॉम फ्रेंड मालूम हुआ, फ्रॉम न्यूज़पेपर मालूम हुआ, फ्रॉम रिलेटिव्स मालूम हुआ, फ्रॉम आउटडोर पब्लिसिटी, होटल के बहुत बड़े बड़े बैनर होते हैं जैसे, वहां से मालूम हुआ, फ्रॉम ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, आपने गूगल सर्च किया या कोई और चीज सर्च की उससे मालूम हुआ, और आजकल का सबसे ज्यादा प्लेस विजिट करने का माध्यम बना है यूट्यूब। आजकल होटल्स हो या कोई रेस्टोरेंट हो या कोई खाने की चीज हो या शॉपिंग है, उसमें आजकल लोग यूट्यूबर्स का यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द मार्केटिंग एजेंडा वेयर होटल मार्केटिंग मैनेजर कैन नो दैट वन, कि हमारे पास जो कस्टमर फीडबैक दे रहे हैं वो किस तरह से अट्रैक्ट होते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर
बजट में उनमें पैसा ज्यादा डाला जाए. So thank you so much to complete all the 9 tables of hotel room booking and payment management system with feedback module. Learn with Dr. Abhijit Singh Jadeja. Thank you, one and all.